हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? आज 11th क्लास के बच्चों को वीडियो अपलोड कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए इधर वीडियो नहीं डाल रहे थे। आप लोगों को मैं वेक्टर पढ़ा दिया था, वेक्टर का सभी टाइप्स का प्रॉब्लम भी पढ़ाया था। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसको पहले हम लोग एक नज़र देख लें क्या क्या इसमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे डिटेल्स इसमें नोट्स बनाते चलेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जो पहली बार, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्त को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि उनको भी बेनिफिट इससे मिलते रहे। जब भी जो वीडियो अपलोड होगा वो आपका नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ना है, उसको बारीकी से थोड़ा देखें। स्ट्रेट लाइन देखिए, ध्यान दीजिए। एक्चुअल में इसके पहले हम जो वेक्टर पढ़ाए थे, तो वेक्टर आपका एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है जी। लेकिन चूंकि वेक्टर बेसिक चीज़ है, जैसे मैथमेटिकल टूल्स आपको मैथमेटिकल इंट्रोडक्टरी कैलकुलस पढ़ा चुके हैं, उसी तरह से इसमें भी आपको पढ़ा दिए थे। तो यहीं से आपका स्टार्ट होता है मैकेनिक्स। क्लियर है? जैसे अभी हम आपसे पूछे कि मैकेनिक्स क्या है, यानी व्हाट इज मैकेनिक्स, ठीक? तो एक्चुअल मैकेनिक्स जो कहता है कि फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग किसी बॉडी के रेस्ट और मोशन के बारे में हम लोग डील करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज दैट ब्रांच of physics in which we studied about the position of body which either in rest or in motion। क्लियर है? मैकेनिक्स का 2 पार्ट, ऐसे यहां तीनों कर दो। फर्स्ट आपका है काइनेमैटिक्स, सेकंड है डायनेमिक्स, और थर्ड है स्टैटिक्स। देखिए, तो इस चैप्टर का ये एक्चुअल में नाम है काइनेमैटिक्स। क्लियर है? और मोशन या स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि कोई बड़ी पार्टिकुलर, जैसे यह आपका कोई कार है, वह ओनली फॉर मूविंग एलोंग द एक्स एक्सिस, तो यह आपका स्ट्रेट लाइन मोशन बता रहा है। या यदि कोई बड़ी हम लोग वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये भी आपका ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन का बता रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर है? तो यह चैप्टर हम लोग काइनेमैटिक्स ही स्टडी करते हैं, यानी ये काइनेमैटिक्स का ही चैप्टर्स है। अब आपसे पूछे कि काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स ये दोनों मोशन को स्टडी करता है। काइनेमैटिक्स भी मोशन को स्टडी करता है, डायनेमिक्स भी मोशन को स्टडी करता है। तो फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो एक्चुअल में डायनेमिक्स हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही स्टडी करेंगे। यहां आपका काइनेमैटिक्स स्ट्रेट लाइन बताएगा, यानी यहां पर जो हम लोग एनालाइज करेंगे मोशन ऑफ बॉडी, वह आपका विदाउट एनालाइजिंग द काउजेज,
इसमें हम लोग कारण को एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि क्यों बड़ी मोशन में है, इसमें केवल यह एक्सप्लेन करते हैं कि बड़ी हाउ आर इन मोशन, स्लो और फास्ट। लेकिन डायनेमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, बड़ी वाई आर इन मोशन, क्यों मोशन में है, कौन इसको मोशन दे रहा है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और स्टैटिक्स तो आप समझ गए कि स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है, रेस्ट, यानी यह आपका वह मैकेनिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग केवल रेस्ट बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर है? तो अब बारी बारी से सबका हम लोग डिफाइन करेंगे। फर्स्ट आपका काइनेमेटिक्स, सेकेंड आपका डायनेमिक्स, थर्ड आपका स्टैटिक्स, और तब उसके बाद फिर आगे जितना भी है इसको हम लोग एक्सप्लेन करते चले। तो चलो देखो काइनेमेटिक्स। देखिए काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we studied about the motion of body without कर दो, without analyzing the causes, it means body are in motion, how, यानी स्लो और फास्ट। क्लियर है? तो काइनेमेटिक्स आपको स्लो और फास्ट के बारे में ओनली बताता है। अब उसी तरह से हम लोग डायनेमिक्स देख लें। डायनेमिक्स क्या बताता है भाई? देखिए डायनेमिक्स को इसी से अपने डिफाइन कर सकता है। इसको लिख दो डायनेमिक्स। कैसे लिखेगा? डायनेमिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट द मोशन ऑफ बॉडी विथ, देखो विदाउट को हटा दिए, एनालाइजिंग द काउजेज, इसमें हम लोग कारण को एक्सप्लेन करते हैं। इट मीन्स बॉडी आर इन मोशन, यहाँ हाउ की जगह क्या लिखेगा जी? वाई। अब इसमें स्लो और फास्ट नहीं होगा, ये दैट मीन्स क्यों मोशन में। उसके बाद थर्ड आपका है स्टैटिक्स। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we studied about the position of body which is in rest। तो रेस्ट में जहाँ भी ये आएगा तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखें कि एक्चुअल में हाँ देखो बाबू, इट इज दैट ब्रांच, ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो भी स्टडी करेंगे वो स्ट्रेट लाइन का ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। ध्यान दो, यहाँ से कोई बॉडी चल रहा है तो स्टार्टिंग जो होता है उसको यूँ हम लोग बोलते हैं, यह है इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? यदि इफ बॉडी इज इन रेस्ट तो इसका यू क्या हो जाएगा? 0। अब मान ली कि यह पॉइंट है और यह बॉडी आ गया कहाँ पर? बी पर। तो ये जब बी पर आ गया तो इसका ये भी क्या हो जाएगा जी? फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है?
अब मान लिया जाए कि यह ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो यह आपका एक्सेलरेशन हो गया। यहां से यहां यह एस डिस्टेंस कवर किया, तो एस आपका कहीं पर डिस्टेंस भी होगा और कहीं पर आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। क्लियर है ना? देखो, और जो टाइम लगता है वो टाइम आपका टी होगा। टी आपका क्या हो गया? टाइम। तो इसका आप मोशन इक्वेशन बनाएंगे, वो सब प्रूफ भी है। मोशन इक्वेशन, क्योंकि उसी को बारी बारी से हम लोग डिफाइन करेंगे। फर्स्ट जो मोशन इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो, इसको प्रूफ भी किए एक बार कैलकुलस में बाय द कैलकुलस मेथड। एक बार ग्राफ भी पढ़ाएंगे, ग्राफ से करेंगे। सेकेंड आपका है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड आपका है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। क्लियर है? तो ये सबको हम लोग बारी बारी से पहले अब डिफाइन करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, और तब जा करके आगे ये पूरा डिटेल्स होगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग एक बार अच्छी ढंग से नोट्स कर लें ताकि दिक्कत ना हो। चलो जी, इसको आप लोग नोट कर लिया होगा। अब बारी बारी से हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए, पहले तो हम लोग डिफाइन करें व्हाट इज डिस्टेंस, उसके बाद डिफाइन करेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना? देखिए, एक्चुअल में कोई पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा है, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। देखो, तो स्टार्टिंग पॉइंट यह हुआ इनिशियल पॉइंट स्टार्ट करता है। ये डी आपका क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। क्लियर है ना? तो डिस्टेंस कहता है एक्चुअल पार्ट। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये पहले जान लो। जैसे जैसे चला है उसको सम कर देना है, यानी एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ में क्या हो गया जी? ए बी, ओ सॉरी, इसको बी करो, इसको सी करो, इसको डी करो और इसको ई करो। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। तो डिफाइन करेंगे द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग द मोशन is called distance. It is a scalar quantity. A scalar quantity. It is also denoted by S. It is measured बाई मीटर। ये आ गया एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस कहता है कि नेवर बी निगेटिव, इट नेवर बी निगेटिव, यह कभी निगेटिव नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो तो डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल और फाइनल के बीच जो कम से कम दूरी होगा उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ
कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. It is vector quantity. Vector quantity. It is also denoted by S. It is measured by meter. It is या it may be पॉजिटिव और निगेटिव, या पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है. क्लियर है? तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट. अब देख लो फ्रॉम द फिगर. फ्रॉम द फिगर देखो बाबू, डिस्प्लेसमेंट जो है डिफाइन किए हैं शॉर्टेस्ट पाथ, तो ए आपका हो गया ए ई, यही है शॉर्टेस्ट पाथ कम से कम. क्लियर है? अब इस पर देखो एक एग्जांपल बताते हैं, तब आपको और क्लियर होगा. आइए देखिए एग्जाम्पल है, ए पार्टिकल मूव्स ऑन या लॉन्ग कर दो नॉर्थ एंड कवर्ड डिस्टेंस 50 मीटर. ठीक ना? आफ्टर दैट इट बेंड्स टुवार्ड्स साउथ, सॉरी ईस्ट कर दो, एंड कवर्ड डिस्टेंस 40 मीटर, एंड फाइनली it bends towards south and covered distance 20 meter. Then find distance and डिस्प्लेसमेंट. क्या कहता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो पहले हम लोग ड्राइंग बनाएंगे. डायरेक्शन तो पहले ही बता दिए थे कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, दाएं ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है. अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे. ये पार्टिकल मूव्स अलोंग नॉर्थ. तो एक चीज़ यहाँ बहुत बढ़िया से ध्यान देंगे, क्रियल में जो हम लोग लेंथ है ड्रॉ करेंगे 50 मीटर, 40 मीटर और 20 मीटर, यह फिजिकली भी थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए कि 50 मीटर का लेंथ बड़ा होना चाहिए. ये ना कि 50 मीटर छोटा कर दीजिए 20 मीटर बड़ा कर दीजिए, तो वो फिजिकली आपका करेक्ट नहीं है. तो हम लोग चले, यह पॉइंट ओ हुआ, ये पहले चला 50 मीटर नॉर्थ. क्लियर है?
उसके बाद क्या बोला है, वह ईस्ट की ओर मुड़ गया है जी, तो 40 मीटर, तो ये हो गया 40 मीटर। क्लियर है। उसके बाद फिर क्या बोला है कि वह साउथ में मुड़ गया है जी, ठीक ना, तो ये हो गया साउथ। कितना हो गया 20 मीटर, और यही स्टॉप कर गया। तो डिस्टेंस तो अभी पढ़े कि एक्चुअल पाथ, इसको जोड़ दो, ये हो गया एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ क्या हुआ 50 प्लस 40 प्लस 20 यानी एस बराबर 110 मीटर। क्लियर है ना। और शॉर्टेस्ट पाथ तो इनिशियल यही ना है जी, फाइनल यहां है, तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा कि यदि कोई बड़ी स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, यहीं पर नोट में लिख देंगे A to B, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा जी। लेकिन यदि आपका कोई बड़ी एक्चुअल डिस्टेंस हम लोग ऐड कर दिए और डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ इंक्लाइंड में आ रहा है, स्लोप में आ रहा है, तो हमेशा हाइपोटेनियस देगा, याद रखिएगा, यानी पाइथागोरियन करेगा। तो यह आपका हाइपोटेनियस कब देगा, जब आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। तो बना तो दे सकते हैं, देखो इससे इसको पैरेलल कर दो, यह डी पॉइंट हो गया, यह 20 तो ये भी 20, अब यह 20 हुआ, यहाँ से यहाँ कितना है 50, तो ये कितना बचा जी 30। देखो पाइथागोरियन लगा कि ना लगा। तो देख लो इन ट्रायंगल ओ सी डी, तो शॉर्टेस्ट पाथ वो सी ना, तो पाइथागोरियन कर दो। तो ये आपका 30, ये 40 है, तो ये भी 40, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर यानी ओ सी बराबर आपका आएगा 50 मीटर। चेक कर लेना जी, ये आपका आ गया 50 मीटर। क्लियर है। तो एक चीज यहां नोट में हम लोग लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस देख लो, यदि दोनों आपका स्ट्रेट पाथ पर है तो ग्रेटर नहीं, इक्वल होगा। लेकिन यदि आपका डिस्टेंस इस तरह से है तो पहले तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल। इक्वल कब होगा, जब दोनों स्ट्रेट पाथ फॉलो कर, तो यह डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यह हमेशा याद रखिएगा। डिस्टेंस निगेटिव कभी नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे देखते हैं।